हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, मकर संक्रांति को इन जगहों पर करें 14 दीपदान। दौड़ी चली आएंगी लक्ष्मी माता, बदल जाएगी जिंदगी। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 साल की मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन पड़ रही है और इस मकर संक्रांति का सबसे विशेष और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि इस बार की जो मकर संक्रांति है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो इसलिए इस मकर संक्रांति को हम मंगल मकर संक्रांति कह सकते हैं और इसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी का बहुत ही प्रिय दिन होता है। साल 2025 की शुरुआत भी मंगलवार के दिन ही हुई थी और इसी दिन मकर संक्रांति भी पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस दिन 14 दीपक वाला उपाय करने वाले होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी और साथ ही में इस 14 दीपक वाले उपाय को हम 14 दीपदान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस उपाय के बारे में पूरा बताया जाएगा कि दीपदान कब करना है, कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है। ये सारी बातें आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगी और आप इस उपाय को अच्छे से कर सकते हो और इस उपाय का फल भी ले सकते हो। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि दीपदान कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। किसी भी प्रकार के अगर आप 14 चीज़ मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। तो यह बात भी आप सभी लोग जानते हैं कि 14 दीपदान भी होता है। तो मकर संक्रांति को आप 14 दीपक वाला उपाय ज़रूर करें। 14 दीपक वाला उपाय कब करना है? मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला 14 दीपक वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं होगा। 14 दीपक वाला उपाय किसको करना है? 14 दीपक वाला उपाय घर की माता और बहनों को करना है। जो घर की बड़ी माताएं या बहनें होंगी वह यह 14 दीपक वाला उपाय कर सकती हैं। 14 दीपक वाला उपाय किस समय करना है? दोस्तों, 14 दीपक वाला उपाय मकर संक्रांति के दिन करना है आपको सुबह के समय। इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे जो सही समय है वह सुबह का समय है। उसके बाद में प्रदोष काल या शाम के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं और पूरे दिन भर में आप कभी भी यह वाला उपाय कर सकते हैं। 14 दीपक किस चीज़ के लेने हैं? आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय कर रहे हैं तो आप लोगों को मुख्यतः मिट्टी के दीपक लेने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज़ किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल कोरी होनी चाहिए। नए दीपक को यूज़ करने से पहले आपको कुछ टाइम के लिए पानी में भिगोकर उन्हें रखना है। बाद में इनको पानी से बाहर निकाल कर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का रिसाव कम होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप पीतल के दीपक दान करना चाहते हैं तो आप पीतल या तांबे या स्टील या किसी भी धातु के दीपक में दीपक दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आटे को गूंदते समय उसमें नमक नहीं डालना है। मतलब बगैर नमक के आटे को आपको 14 दीपक बनाने हैं। इन 14 दीपक में आपको कौन सी बाती रखनी है? दोस्तों, 14 दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है, क्योंकि इस 14 दीपक वाले उपाय में हमें 14 अलग अलग जगह पर यह दीपक जलाना है। पर कुछ जगहों पर गोल बाती ही लगती है
तो कुछ जगहों पर लंबी बाती लगती है, पर अगर हम उपाय कर रहे हैं तो हम अलग अलग बाती के दीपक नहीं जला सकते हैं, हमें एक ही बाती लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा लंबी बाती के दीपक यहाँ पर लगने वाले हैं, इसलिए हमें 14 लंबी बाती के दीपकों को तैयार करके 14 दीपों के अंदर एक एक बाती रखना है। 14 दीपक में कौन सा तेल डालना है? 14 दीपक तैयार करने के बाद उनमें लंबी बाती रखने के बाद अब बारी आती है उनमें तेल डालने की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको इसमें 3 तरीके का तेल डालना है। आप चाहे 3 तरह का कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास तिल्ली का तेल रखा हुआ है तो आप इन 14 दीपकों के अंदर तिल्ली का तेल डाल सकते हैं, पर इसके अलावा आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। अगर सरसों का तेल और घी डाल रहे हो तो कुछ काली तिल के दाने आप इन दीपकों के अंदर डाल लें। अगर तिल्ली का तेल ले रहे हो तो आपको काले तिल के दाने डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दीपकों में तेल डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि 14 दीपकों के अंदर एक ही तरीका का तेल डलेगा। अगर आपकी मर्जी है कि आपके पास कौन सा आसानी से मिल जाएगा, वह तेल आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। 14 दीपक में कौन सा तिल डालना है, इसके बाद आपको सभी दियों में तिल डालना है। तिल आप कोई से भी ले सकते हो, चाहे सफ़ेद तिल चाहे काले तिल। अगर आपने पहले से ही दियों में तिल का तेल डाला है तो आप तिल ना भी डालें तो चलेगा, परंतु अगर आपने सरसों का तेल या फिर देसी घी का प्रयोग किया है तो आप तिल अवश्य डालें। आपको हर एक दिए में थोड़े से काले या सफ़ेद तिल डालने हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काले तिल का प्रयोग भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि काले तिल शनि देव का प्रतीक माने जाते हैं। तो काले तिल प्रयोग में लाने से दीपदान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 14 दीपक का तिलक कैसे करना है? इसके बाद आपको सभी दियों को तिलक करना है। तिलक आप हल्दी, रोली या फिर चंदन से भी कर सकते हैं। सभी दियों पर 1, 3 या 5 टीके लगाकर तिलक करें। 14 दीपकों को दक्षिणा कैसे देनी है? दोस्तों, जब भी कोई दान किया जाता है तो उसमें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। दीपदान के लिए जो थाल आपने तैयार किया है उसमें आप 10, 20, 50 या अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप हर दीपक में एक एक का सिक्का ज़रूर डालें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दीपदान का फल भी दुगना हो जाता है। 14 दीपक को कैसे मिंसें? दोस्तों, जब भी दीपदान किया जाता है तो 14 दीपदान करने से पहले तैयार किए हुए दीपकों को मिसना पड़ता है। यह बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले आप किसी साफ कपड़े से तैयार किए हुए थाल को ढक लें। अब जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उसे लोटे से दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर क्लॉकवाइज उसे उस थाल के ऊपर से घुमाकर जहां से शुरू किया है वहीं पर पानी छोड़ दें। ध्यान रखें कि आपको सिर्फ पानी एक बार ही घुमाना है। आप चाहें तो दियों को जलाकर भी मिंस सकते हैं। अगर आप दियों को जलाकर मिंस रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़ा ना डालें। जिस हाथ से आपने पानी लिया है उसी हाथ से अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर मिंस दें। 14 दीपक वाले उपाय की विधि। जब आपके 14 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आप जिस भी समय आप इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हो तो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में ले जाइए जहाँ पर आपके भगवान विराजमान है। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान के सामने ही अपने दीपक को जला लेना है।
अभी आप शुरुआत में 4 से 5 दीपक जला दें, क्योंकि यह दीपक आप घर में ही रखेंगे, पर इसके बाद के जो दीपक हैं वह बाहर रखेंगे, जिसकी वजह से आप इन दीपकों को लगातार इतनी दूर जलाकर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए बाकी के दीपक आप उनके स्थान पर जाकर ही जला सकते हैं। 14 दीपक जलाने वाली जगह पर क्या रखें? उसके बाद में आप यह 14 दीपक जहाँ पर भी रखने वाले हैं वहाँ पर इन दीपकों को रखने से पहले आपको कुछ सामग्री जरूर रखनी है, जैसे कि कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ। इसलिए जो भी आपके पास हो वह चीज़ अपने पास में ज़रूर रखना, क्योंकि दीपक को खाली सीधा नीचे नहीं रखा जाता है। अब हम जानेंगे कि 14 दीपकों को हमें कहाँ कहाँ पर रखना है। जैसे ही आपकी पूजन की थाली आप अपने घर के मंदिर में जलाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में अब आपको यह 14 दीपक 14 अलग अलग जगह पर जलते हुए रखना है। हम आपको यह बताएंगे। सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएंगे, जहाँ पर आपके लड्डू गोपाल या जो भी भगवान की आप पूजा करते हैं वह विराजमान है, और आप भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। दूसरा दीपक आप अपनी थाली के साथ में लेकर सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जाएंगे, और दूसरा दीपक आपको अपने तुलसी मैया जी के सामने ही जलाना है। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं। आपको अपने रसोई घर में ही तीसरा दीपक रखना है। चौथा दीपक आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, या दक्षिण दिशा में आपको यह पितरों वाला दीपक रखना है। पांचवा दीपक आपको अपने घर की चौखट पर रखना है। जो चौखट आपके मुख्य दरवाजे पर बनी हो, इस पांचवें दीपक को आपको वहीं पर ही रखना है। छठवां दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, कुआं, तालाब या सरोवर के पास में जलाकर रखना है। अगर आप इस छठवें वाले दीपक को कहीं बाहर जाकर नहीं जला सकते हैं, तो फिर अपने घर में ही एक थाली लीजिए, उस थाली के अंदर शुद्ध जल भरिए और उसी जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए, और अपना यह छठवां दीपक इस थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। इस तरह आपका नदी के किनारे वाला दीपदान हो जाएगा। सातवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो भी बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर जाकर जला लेना है। आठवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर जाकर जला देना है। नौवां दीपक आपके घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वहाँ पर जाकर जला देना है। 10वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे जाकर जला देना है। 11वां दीपक आपको बड़ या बट वृक्ष के नीचे जाकर जलाना है। 12वां दीपक आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर जलाना है, जहाँ पर यज्ञ कुंड बना हो या फिर कोई भी वहाँ पर यज्ञ हुआ हो या यज्ञ होता हो। 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर जलाना है, जहाँ पर गायें बनती हों, जहाँ पर गायें रहती हों, जहाँ पर गायों की सेवा होती हो। यहाँ पर यह 14 वाला दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। और इन दीपों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान से प्रार्थना भी
ज़रूर करें कि हमारी ज़िंदगी भी इन दीपकों की तरह, रोशनी की तरह चमक उठे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और नकारात्मकता का अंत हो। मकर संक्रांति के दिन किए गए 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।